आए अब बात करते हैं इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्या ताल्लुक है, क्या रगबत है और इमाम जाफर सादिक के नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो रेफरेंस पेश करने लगा हूँ वो रेफरेंस है, किताब का नाम है कशफुल गुम्मा, जो कि अहले तशरीह की हाँ मोतबर तरीन किताबों में शुमार होती है। और इस किताब के राइटर हैं अली बिन ईसा इरबिली। ये अपनी किताब कशफुल गुम्मा फी मार्फतुल आइमा की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 367 यानी 367 में लिखते हैं कि जो उम्मे फरवा हैं, सैयदा उम्मे फरवा, जो के वालिदा हैं इमाम जाफर सादिक की, वो खुद किसकी बेटी हैं? वो बेटी हैं कासिम की। और कासिम किन के पोते हैं? कासिम पोते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं कासिम। और कासिम की आगे बेटी हैं उम्मे फरवा, और उम्मे फरवा के बतन से पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु है, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाना लगते हैं रिश्ते में। और इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक बहुत मशहूर कौल है, और वो कौल क्या है? वलिदैनी अबू बकर मर्रतैन, के मैं अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का 2 रहा बेटा हूँ, 2 दफा बेटा हूँ और 2 दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक से पैदा हुआ हूँ। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है, इसको जो मैंने अभी बात की है इसका रेफरेंस क्या है? ये भी कशफुल गुम्मा फिर मार्फतुल आइमा, जिसे लिखने वाले हैं अली बिन ईसा इरबिली। ये अपनी किताब कशफुल गुम्मा की जिल्द 2 सफा नंबर 373 में लिखते हैं इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल, वालिदैनी अबू बकर मर्रतैन, कि मैं अबू बकर के बतन से 2 दफा पैदा हुआ हूँ। इसकी वजह यह है कि जो इनकी वालिद है उम्मे फरवा, वो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की पड़ पोती भी हैं और पड़ नवासी भी हैं हजरत अबू बकर की। मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहता हूँ, उम्मे फरवा जो कि वालिद हैं इमाम जाफिर की, वो पड़ पोती भी हैं हजरत अबू बकर की और पड़ नवासी भी हैं हजरत अबू बकर की। इसलिए इमाम जाफिर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, वालिदैनी अबू बकर मर्रतैन, में अबू बकर का दोहरा बेटा हूँ। और इस बात का रेफरेंस मैं फिर पेश करता हूँ, किताब कशफुल गुम्मा जिल्द 2 सफा नंबर 373। और आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का क्या नजरिया है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, कि एक दफा इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़ा जरपोश आलीशान लिबास पहनकर बैठे हुए थे। तो इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ बुजुर्ग आते हैं, यानी कुछ दरवेश टाइप लोग आते हैं, और वो इमाम जाफर सादिक को कहते हैं, ए इमाम, आप अहले बैत के बहुत बड़े इमाम हैं, आप नबी की आल हैं, तो आपने इतना जर्क बर्क और आलीशान लिबास क्यों पहना हुआ है? इमाम जाफर सादिक उन्हें जवाब देते हैं। वो इमाम जाफर जवाब देते हैं, और वो क्या जवाब देते हैं? इमाम जाफर कहते हैं, जब उम्मत के 3 बड़े जाहिद लोग, जिन्हें ज़वाहिद कहा जाता है, जो अल्लाह ताला की मार्फतुल में बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचे हैं, कि वो 3 जाहिद लोग जो उम्मत के सबसे बड़े हैं, अगर वो लोग अपनी जिंदगी बसर करने के लिए, अपने औकात गुजारने के लिए, अगर अल्लाह ने उन्हें इस्तात दी है, उस इस्तात के इस्तेमाल करते हुए जर्क बोश और आलीशान लिबास पहन सकते हैं, तो मैं इमाम जाफर सादिक भी आलीशान लिबास पहन सकता हूँ। ये उन्होंने दलील दी उन सवाल करने वालों को। और वो उम्मत के 3 बड़े जाहिद कौन हैं जिनका जिक्र इमाम जाफर सादिक ने किया है? वो 3 बड़े जाहिद हैं। सबसे पहले मैं इसका रेफरेंस देता हूँ। इस बात को लिखा है, किताब का नाम, ये अहले तशरीह के यहाँ जो आइमा अरबा हैं, जो 4 इमाम हैं अहले तशरीह के किताबों के लिहाज से, जिनकी 4 किताबें सबसे बड़ी हैं। जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ सियासित्ता हदीस की 6 बड़ी किताबें मौजूद हैं, जिसमें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह हैं, इसी तरह अहले तशरीह के यहाँ ये 4 बड़ी किताबें होती हैं, और इनकी 4 किताबों में से ये किताब शुमार होती है जिसका जिक्र मैं करने लगा हूँ। इस किताब का नाम है अल फुरू मिनल काफी, अल फुरू मिनल काफी,
اس کو لکھنے والے ہیں علامہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی۔ یہ اپنی کتاب الفروع من القافی کے جلد نمبر 5 کتاب معیشہ کی پہلی روایت میں درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور پہلی روایت کتاب المعیشہ کا نمبر ہے 8311۔ وہ اس روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے امتوں کو جن 3 بڑے زاہدوں کا ذکر کیا وہ کون ہیں؟ ان میں سے پہلے اور سب سے بڑے زاہد جو امام جعفر صادق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں سر فہرست ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے زاہد کون ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے زاہد کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی صلاحیت اور علمی مقام آخر کیا ہے۔ میں تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہم میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، اور میڈیکل سائنس میں بالخصوص اگر ہم کیمسٹری کی طرف جائیں، ہم بائیو کیمسٹری کی طرف جائیں، ہم الکیمی کی طرف جائیں، تو کیمسٹری کے ایجاد کرنے والے، کیمسٹری کو دنیا میں متعارف کرانے والے شخصیت کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جیسا کہ میں ان کے شاگردان میں جابر بن حیان کا ذکر کر چکا ہوں، جو کہ ایک مشہور سائنسدان اور الکیمسٹ کہلاتا ہے، وہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کا۔ اور امام جعفر صادق نے کیمسٹری پر، علم کیمیائی پر 70 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اور آپ نے جو آج کل ہم چیزیں سائنس میں پڑھتے ہیں، مین چیزیں کیمسٹری میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایویپوریشن پڑھتے ہیں۔ کیمسٹری اور بھی برانچز میں آ جاتی ہے، بایو میں بھی آ جاتی ہے۔ ایویپوریشن ہم پڑھتے ہیں، ہم آج سبلیمیشن پڑھتے ہیں، ہم آج کرسٹلائزیشن پڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں متعارف کرانے والی شخصیت کا نام امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ نے ہائپوتھیسس اور اسپیکولیشن کو، جو کہ ہائپوتھیسس اور اسپیکولیشن کو ایکسپیریمنٹل آبجیکٹیو مٹیریل کے طور پر استعمال کیا۔ اور آپ نے صرف ہائپوتھیسس اور اسپیکولیشن میں نہیں رہے، بلکہ ایکسپیریمنٹ کیے آبجیکٹیو پر، اور انہیں 70 سے زائد کتابوں میں لکھ کر امت تک فراہم کیا۔ یہ مقام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی صلاحیت کا، کہ آج ہم جو کیمسٹری کا علم پڑھتے ہیں یہ بھی امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے صدقے ہی وجود میں آتا ہے۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے حصول ثواب اور حصول اہل بیت کی محبت کے صدقے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔